भो भगो घ पूर्वस्य योषी, भो भगो घ पूर्वस्य योषी। सूत्र कल हम लोग पढ़े थे, कुछ हिस्सा तैयार हो गया था, पूरा कर लिया जाए जो छोड़ दिया था हमने। दृष्टांत में हम गए नहीं, वृत्ति हो गई थी। भो भगो घ इत्यं पूर्वस्य और अवर्ण पूर्वस्य च रोहो रेफस्य यकार आदेश भवति अशी परतः संहिताया विषय, अश के परते हुए संहिता के विषय में। तो जैसे दृष्टांत आपका भो अत्र, हमने इस पर बोल रहा था, एक वार्तिक थी, नीचे दिया है थोड़ा सा। विभाषा भवद भगवद अघवतोर रवतोर ओस वाच्या, वार्तिक है भाष्यकार का 8-3-15 का है। ये पूर्व में सूत्र जो पढ़े 8-3-15 उस सूत्र का वार्तिक है। विभाषा भवदय भगवदगवतो, भगवदगवतो रवतो रोस वाच्या। इन तीनों के जो अवत भाग है, भवद भगवत अघवत, इनके जो अवत है, अवत हिस्से के स्थान में ओस आदेश हो जाएगा। इसलिए भवत का अवत निकालो, उसका ओस कर दे तो क्या हो जाएगा? भोस हो गया। भगवत का अवत के जब ओस किया तो भगोस, अघवत के अवत निकाल के ओस किया तो अघोस हो जाता है। उसको सूत्रकार ने कहा भगो भो भगो अघो अपूर्वस्य। इस अकारों को क्या हो गया? यकार होकर सूत्र में भी लोप कर दिया। भोस भगोस है ना, भोस भगोस, पर में क्या भ किस में आता है? हश में। इसलिए यही सूत्र जो हश में है वो हश में भी है। हश में होने के नाते यकार के यकार को लोप कर दिया सूत्रकार ने, तो भो बना दी। अब भगोस में पर में क्या है? अघोष अकार है। अकार की वजह से भी भगोस का सकार यह होकर के लोप हो गया। अपूर्वस्य च इति, इसलिए भो भगो अघो अपूर्व। ये अकार अघो में इतना ही है। पाणिनि ने जो छांदसकारी किया है, अकार को क्या होना चाहिए था? एंघ पदांतात अति, पूर्व पे एकाश होना चाहिए था, और नहीं किया। वो छांदस है, सूत्र है। यह कलोप, जैसे अब भो यह अत्र एवमेव भगो यह अत्र अघो यह अत्र रह जाता है। तब सूत्र लगता है यहाँ आगे आने वाला है ओ तो गार्ग्यस्य से कार्गलोप हो गया। और भो यह ददाति, भो यह ददाति, अघो यह ददाति, भगो यह ददाति, तीनों में यह आएगा। इस सूत्र ने यकार लोप कर दिया, तो उसके बाद यकार का लोप कौन करेगा? हली सर्वेशाम से वह यकार का लोप हो जाएगा। सर्वेशाम मतेन, सबके मत पे लोप हो जाता है। और उसके बाद में ये हर्ष को छोड़ के बाकी में लोप शाकल ऐसे लग जाए। जैसे अवर्णपुर में क आस्ते ब्राह्मणा ददाति पुरुषा ददति इत्यादि प्रयोग हुआ। अवर्णपुर का दृष्टांत क में क्या होगा? सुआया, क सु को रू को क्या हो जाएगा? उ को गुण हो गया। यह सूत्र ने गुण करने नहीं देगा, किंतु रू को ही सीधा यह कर देगा। यह कर दिया तो क्या हो जाएगा? क यह आस्ते, यह का यहाँ लोप शाकल से लोप कर दो। क आस्ते कयास्ते भी बनेगा एक पक्ष में, ये विकल्प करता है लोग। ब्राह्मणा ददति, पुरुषादति, यहाँ पर भी यहाँ हली सर्वेशाम ददाती है, ददती है ना, द है, हली है, हली सर्वेशाम से नित्य लोप हो जाएगा। व्योर लघु प्रयत्नतरः शाकटायनस्य, व्योर लघु प्रयत्नतरः शाकटायनस्य, व्योह षष्ठी वचन
लघु प्रयत्न तरह प्रथमा का एक वचन, साकटायन से षष्ठ के एक वचन। वश्च यश्च इति व्यौ तयोर इति व्यव। लघु प्रयत्न यशसा लघु प्रयत्न बहुरी समास हुआ। अतिशयेन लघु प्रयत्न इति लघु प्रयत्न तरह बन गया। अनुवृत्ति आ रही है भोप गौ गौ पूर्व से अशी का पदांत से का अधिकार है, संहितायाम का भी अधिकार है। पद से का अधिकार है, उसको पदांत से करके बोल दिया। अर्थ भो भगो गौ अवर्ण पूर्व पदांत वकार्य कार्य और लघु प्रयत्न तर आदेश भवती अशी परतः। यह को यही आदेश कर देंगे, वह को वही आदेश कर देंगे, तो उसे क्या होगा? लोप नहीं होगा, श्रवण होगा उसका। लेकिन श्रवण किस प्रकार का होगा? लघु प्रयत्नतर होगा। इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, लघु प्रयत्नतर क्या चीज है। इसको एक नंबर टिप्पण पढ़िएगा। भो भगो अघो सूत्र से विहित या अलघु प्रयत्नतर है। उससे भी जो यह वो क्या है? अलघु प्रयत्नतर है। और ये जो सूत्र कह रहा है वो लघु प्रयत्नतर यह वह का आदेश कर रहा है। ये दोनों यह वही आदेश कर रहे हैं, लेकिन वह यह आदेश जो हो रहा है यह वह आदेश होता है, वह अलघु प्रयत्नतर होता है। सामान्य प्रयत्न वाला होता है, उसका लोप शकल से विकल्प से लोप होता है। अलोप पक्ष में भी यह वह को लघु प्रयत्नतर आदेश हो जाता है। जब लोप नहीं होता है, विकल्प से लोप करता है ना लोप शकल से, जब लोप नहीं होता है तब ये सूत्र क्या करेगा? यह वह लघु प्रयत्नतर वाला आदेश कर देगा। ओकारांतों में गार्गी के मत में नित्य लोप हो जाता है, वहां पर लघु प्रयत्नतर आदेश नहीं होगा। वस्तुतः यह वह का त्रिविध उच्चारण होता है। यह और वह का 3 प्रकार से उच्चारण होता है। पदादि में पूर्ण प्रयत्न से होगा, पद मध्य में लघु प्रयत्न से होगा और पदांत में लघुतर प्रयत्न से होगा। यह त्रिविध उच्चारण स्वाभाविक है। इसे ही याज्ञवल्क्य शिक्षा में क्रमशः गुरु, लघु और लघुतर नाम से कहा है। पदादि गुरु वकार उच्चारण को दर्शाने के लिए माध्यन्दिन पाठा में उसे द्वित्व रूप से लिखा जाता है। माध्यन्दिन शाखा वाले वेद में क्या करते हैं? शुरू के में पदादि वाला वकार यदि पूर्ण प्रयत्न वाला उच्चारण करना होगा तो द्वित्व करके उच्चारण करते हैं। वह 2 दिखाते हैं वहाँ। उसका अर्थ है 2 उच्चारण नहीं करना है, पूर्ण प्रयत्न से करना है, उसका अर्थ है। पहचान के लिए ऐसा कर दिया गया। जैसे वायवस्य, वायवस्य, वायो अस्य, वायो अस्य, ये जो अब आदेश हुआ वायवस्य। पहले वाले जो आदि में वाह है, वाह को द्वित्व कर वह 2 वह दिखा दिया, उसकी पेट में को आदि वह लिख दी ताकि वो बताने के लिए ये पूर्ण प्रयत्न उच्चारण करना है। फिर अगला जो यह है, उस यह के स्थान में यह आदेश कर दिया हमने, वो लघु प्रयत्नतर हो जाएगा। अगला वह आएगा, उसका लघु प्रयत्नतर हो जाएगा। जैसे यहाँ वह है वायवस्य में। पदादि आकार को भी इसी प्रकार से पुरा काल में द्वित्व रूप से ही लिखा जाता था। 2 आदि, एक आदि आकार, एक पूरा आकार दिखाते थे ताकि बताने के लिए ये पूर्ण प्रयत्न से उच्चारण करना है। यजमानस्य 2 आकार है, इस प्रकार से होता है। लेकिन उत्तर काल में परंपराएं थोड़ी थोड़ी बिगड़ती गई। यहाँ भी उच्चारण में इसको हम लोग बोलते हैं अपभ्रंश हो गया। उत्तर काल में यकार को शकार उच्चारण कर दिया, श को ख उच्चारण करने लगे, य को ज भी उच्चारण करने लग गए, जज्जे न जज्जमय जनता बोल देते हैं। य को पेट फड़ा चिन्ह डाल दिया। ये सब विकृतियां बाद में होते गई। इन वास्तव में यही था लघु, लघुतर और लघु प्रयत्न और लघुतर प्रयत्न ये हुआ करता था। पद आदि में पूर्ण प्रयत्न, पद मध्य में आ जाए तो लघु प्रयत्न और पदांत में रहेगा तो लघुतर प्रयत्न, इस सूत्र से विधान किया गया है। अब लौटिए ऊपर में दृष्टांत में।
भो यत्र भोयत्र भोयत्र भोय भोयत्र, य को उच्चारण में हमें लघु प्रयत्न तर करना है, न्यूनतम प्रयत्न, हल्का सा उच्चारण, भोयत्र भोयत्र। यह पूरा सुनाई भी ना दे और ना सुनाई दे ऐसे भी नहीं होनी चाहिए, हल्का सा सुनाई, इस तरह से उच्चारण करना है। और इसलिए इस आकार का लोप नहीं होगा लोपशाकल से किसी से भी। भोगो यत्र अघो यत्र, अवर्णपुर का दृष्टान कयास्ते क आस्ते के आस्ते, कयास्ते बन गया। यहां पर भी लघु प्रत्ययकार आदेश हुआ, अध्यकार का लोप नहीं होगा। का कास्ते का कयास्ते, अस्मा युद्धर अस्मा उद्धर, असावादित्य असा आदित्य। एक बार लोप पक्ष में है, लोप अभाव पक्ष में लघु प्रत्यय हो जाता है, वो लोप नहीं होगा। इसीलिए द्वावत्र द्वात्र द्वावानय द्वा आनय इत्यादि। वे जिलकार हिंदी में समझा रहे, उच्चारण में स्थान तालु आदि कर्ण जीवामूल आदि भी की शिथिलता होगी, अर्थात जिसके उच्चारण में थोड़ा बल पड़े उसे लघु प्रयत्न कहते हैं। अतिशय लघु प्रयत्न का मतलब उससे भी कम जोर दो, अति हल्का उच्चारण हो, उसको कहते हैं लघु प्रयत्न तर हो गया वो। यह वर्णोच्चारण शिक्षा का विषय है। इस प्रकार उदाहरणों में पूर्व सूत्र से यकार होकर उसे लघु प्रत्यय आदेश हुआ, स्थानांतर से यह को यह होगा, वह को वह हो जाएगा, अर्थात लोप नहीं हुआ। यकार पे यकार आदेश करने के सामर्थ्य से यकार का लोप नहीं होगा, वह का वह आदेश होने के सामर्थ्य से वह का लोप नहीं होगा। ऐसे जहाँ जैसा है, कहीं पर या आपने सूत्र से आदेश करोगे भो भगो अवशी से, अन्यत्र एचो अवयव से आदेश किया जाएगा। उसे भी वो कारांत से पर में आता है तो वो तो गार्ग्य से नित्य ही लोप हो जाएगा। ये विशेषण को ग्रहण करना है। यहाँ लोप शाकल्यस्य लोप शाकल्यस्य, लोप प्रथमा के एक वचन, शाकल्य से षष्ठी के एक वचन, दो पद है। व्यह अपूर्वस्य अशी का अनुवृत्ति पदस्य और संहिता का अधिकार है। पदांत्योर वकार्यकार्योर अवर्णपुर्योर लोप भवति। पदांत्योर वकार्यकार्योर अवर्णपूर्वयोर लोप भवति। पदांत विद्वान हो, यकार और वकार, और यकार वकार से पूर्व में क्या होना चाहिए? अवर्ण होना चाहिए, तब वो यकार वकार का लोप होता है। किनके मत में? शाकल्य से आचार्य से बतेन। कब? अशी परत, अश के परे रहते हुए, अर्थात पाणिनि के मत में लोप नहीं होगा, तो विकल्प हो गया। देखो वही सब दृष्टांत देंगे। क आस्ते खयास्ते, ये चैसा ही याद हुआ या काकास्ते काकयास्ते। अस्मा अस्मयिता चतुर्थी आयादेश हुआ, अस्मयी को यकार लोप हुआ। अस्मा उद्धर अस्मा युद्धर। द्वौ आवादेश हुआ, वकार का लोप, द्वा अत्र द्वावत्र। असौवादित्य में भी असौ था, आवादेश हुआ है, असा आदित्य असावादित्य। इदोदन से परिमत सूत्र विशेष आरंभ होता है। ओ तो गार्ग्यस्य, ओ तो गार्ग्यस्य। ओता पंचमी के एक वचन, गार्ग्यस्य षष्ठी के एक वचन, दो पद है। लोपाव्यह अशी पदस्य सहितायाम, तीन की अनुवृत्ति, दो का अधिकार है। ओकाराद उत्तरस्य यकारस्य लोप भवति, गार्ग्यस्य आचार्यस्य मतेन अशी परतः। ओकार से पर में उत्तर यकार हो तो उसका लोप होता है, गार्ग्य आचार्य के मतेन अशी परतः। भो अत्र भगो अत्र भो इदम भगो इदम नित्यार्थवयम आरब्ध। ये सूत्र यदि गार्ग्य आचार्य का नाम लिया है, इसका नहीं समझना गार्ग्य आचार्य के मत में लोप होगा, पाणिनि के मत में नहीं होगा, ऐसे यहाँ व्याख्या नहीं होगी, या नित्य लोप होगा।
आरंभ सामर्थ्य नहीं, पूर्व सूत्र लोप विकल्प से कर ही रहा था, इसको भी लोप विकल्प से लोप करना है तो व्यर्थ है। आरंभ सामर्थ्यात ही यह निर्णय होता है, नित्य लोप करेगा। फिर गाढ़ कैसे क्यों होगा, उनका नाम क्यों लिया, पूजार्थम कहा जाता है। ऐसी स्थिति में ऋषियों का नाम जो लिया जाता है उनके सम्मान मात्र के लिए है। पाणिनि भी उनको सम्मान दे रहे हैं, पूजार्थम। नित्यार्थयम आरंभ ओकारात् परस्य वकार से असंभवात यकार से नित्यम लोपय भवति। ओकारांत से पर में वकार का प्राप्ति ही नहीं होगा और लोप करने का प्रसंग ही नहीं है, अतः यकार मात्र के नित्य लोप का विधान किया। लघु प्रयत्न आदेशस्तु भवत्य, इन एक पक्ष में आप इसलिए क्या करेंगे, लघु प्रयत्न तर वकार यकार आदेश कर दोगे तो उस यकार का लोप नहीं होगा। उई च पदे, उई च पदे, उई सप्तृतीय वचन चाप्य पदे सप्तृतीय वचन 3 पद है। लोपा व्यह अपूर्व से अनुवृत्ति है, संहिता पद से अधिकार है। अवर्णपुर्यो पदांति और व्योर लोप भवति वहीं च पदे परत हो। वहीं क्या चीज है, अव्यय है। हाँ वो उमेश दृष्टांत आया है, इंद्र वो उमेश लघु सिद्धांत में आया है। वो यहाँ वहीं सूत्र भी है ना एक, वो यहाँ वहीं तो वहीं के स्थान में आए सोचता दीर्घ, वो भी निपातन हो जाता है, इसीलिए लोपाधिकारी नहीं होगा उसको। सूत्र विशेष इसलिए निर्माण किया। प्रथम अध्याय प्रथम पाद में है ना ये सूत्र को 16-17 है, कुछ 2 को 1 मान लिया, 16 मान लिया तो अलग अलग 2 बना दिया, पाठ भेद है। तो स उ एक विंशति ही लोपशाय से विकल्प से लोप प्राप्त था, उसको नित्य करने के लिए यह सूत्र आरंभ किया। वो क्या है, अश्व में आता है ना, चाहे वहीं का वो चाहे कोई भी वो अश्व में तो आता ही है। अतः अश्व में आने से उसी से विकल्प से लोप हो रहा था, उसका बाद करके वहीं का उकार हो तो नित्य करो, बाकी उकार में विकल्प कर सकते हो, उसके लिए सूत्र आरंभ किया गया। स वो एकाग्नि इत्यादि दृष्टांत। हलि सर्वेशाम, हलि सर्वेशाम, हलि सप्तमी के एक वचन, सर्वेशाम षष्ठी का वचन। सर्वेशाम सर्वेशाम मतेन, सभी आचार्य के मत में एक बात कही जा रही है। लोपावियोग भोभगो पूर्व से अनुवृत्ति पदस्य संहितायाम का अधिकार है। भोभगो पूर्व से पदांत से कार्य से हलि परत सर्वेशाम आचारण मतेन लोप भवति, सभी आचार्य के मत में हल के परते हुए लोप कर देगा। इसलिए अश्व में से क्या हुआ, हल अलग हो गया। वो सूत्र ने क्या कहा था, अश्व में लोप करो। अब इसने क्या कहा, अश्व में से हल होगा तो नित्य होगा, अर्थात अश्व में से हल छोड़ तो क्या बचेगा, अच्छा आज के परते हुए लोप शाकल से विकल्प करेगा। उसमें से इतना हिस्सा इसने अलग कर दिया और नित्य लोप कर दिया। भो हसती, भगो हसती, अगो हसती। हकार क्या है, हय वरट है ना, इसलिए हस के लिए ह का दृष्टांत दिया। यह का दृष्टांत भो याति, भगो याति, अगो याति, बालका हसंती इत्यादि दृष्टांत। यहाँ पर क्या था, स का रू हुआ है, रू को यह हुआ और यह का लोप हलादि प्रत्यय अश के अंतर्गत, उसमें भी शास्त्रार्थ हुआ है, हल करने से आगे पूरा का लिया जाए तो नहीं, आगे का नहीं लेना है। अश में से हल कैसा कहाँ बैठेगा, ह से जबरदस्त तक उतने के पर लगेगा, बाकी में नहीं लगेगा। बाकी क्या बचता है आपके पास, खर, खर बचता है। हकार तो आ गया इधर, हर्ष में खर बचा, खर में कार्य अलग है। इसीलिए खरावसान विसर्जन क्या करेगा, रुको विसर्जन कर देगा, यह होने ही नहीं देगा। तो यह होगा ही नहीं तो लोग क्या करेंगे, इसे सूत्र लग नहीं पाएंगे वहां। अतएव अच और हसी समझो। अच्छ में क्या करेगा,
लोपशाक से विकल्प करेगा, और हर्ष में नित्य करेगा। खर का मामला अलग व्यवस्था हो गया। मोनुस्वारः मोनुस्वारः महाषष्टि के एक वचन, अनुस्वार प्रथमा के एक वचन, दो पद है, दो सूत्र है अनुस्वार करने वाले, मोनुस्वार और नश्च पदांत से। चलिए अगला सूत्र है, और मोनुस्वार में जो अनुस्वार है उसको परसवर्ण कौन करेगा? विकल्प वाह पदांत से। और नश्च से जो होने वाले का अनुस्वार से यही परसवर्ण, अनुस्वार से यही परसवर्ण, दोनों का विषय अलग अलग बटा हुआ है। देखिए हलि का अनुवृत्ति पदस्व संहिता का अधिकार है। पदांत से मकार अनुस्वार आदेश भवती हलि परत हो, पदांत मकार को अनुस्वार से हो जाता है हल के पर रहते हुए। कुंडम हसती, कुंडम क्या था? द्वितीय का एक वचन, मकार है वहाँ कुंडम, हमी पूर्व से पूर्व कर कुंडम बचा हुआ है, उस मकार को वर्तमान सूत्र ने अनुस्वार कर दिया। क्यों? पर में हल है। कुंडम हसती, वनम हसती, कुंडम याति वनम याति, ये सब दृष्टांत है। मकार को अनुस्वार हो गया। वा पदांतस्य, अनुस्वार को परसवर्ण कर देगा। नश्चा पदांतस्य झली, नश्चा पदांतस्य झली, न षष्ठी के एक वचन, चे अपदांत से षष्ठी के एक वचन, झली सप्तमी के एक वचन। अब तक पद से आ रहा था, यहां कह दिया इसने अपदांत से, एक सूत्र में पदांत से को बांध रहा है। इस अपदांत से आगे अनुवृत्ति नहीं होगी, आगे पद से अधिकार जगह पदांत से हो जाएगा। ये एक सूत्र में अपदांत से रहेगा। ये पद से अधिकार आगे 8-3 तक जाएगा ना, 8-3-55 तक। पदस्य अंत इति पदांत षटित समास, न पदांत इति अपदांत तस्य इति नैतिक समास होगा। मौनुस्वार पूरे की अनुवृत्ति संहिता का अधिकार है। नकार से मकार से चा पदांत से अनुस्वार आदेश भवती झली परतः, नकार और मकार इनके अपदांत विद्यमान होंगे तो झल के परते इनका अनुस्वार होगा। झल में भी, झल में से कहाँ तक जाएंगे हम? कपई तक। यही कहाँ तक जाता है? यह से कपई तक। जल तो आगे तक है, लेकिन बीच के उतने हिस्से में ही परसवर्ण होगा, बाकी में नहीं होगा। मैंने शर में, शल में, शल के परते हुए परसवर्ण नहीं होगा। दृष्टांत देखिए, यशांसी, यशांसी कैसे बना? यशान बन जाता है प्रातिपदिक, यशस था ना, यशस प्रातिपदिक था, उस प्रातिपदिक से आपने क्या किया? नपुंसकलिंग बहुवचन में जस लाए तो जसो शी, शी सर्वनाम स्थानम है ना। यशस क्या है? नपुंसकलिंग है, लेकिन किस प्रकार का है? कौन करेगा? नुम, गीत का नपुंसकस्य झलज, इसे मैं बोल रहा था। नपुंसकस्य झलज, इसे यशस को झलंत है, झलंत होने से नुम हो गया, सर्वनाम स्थान के परते हो गए, और नुम के नकार है यशंस। अब दीर्घ करो, कौन करेगा दीर्घ? अत्वसंत से धातो, नांत का है, सकारांत है, ये असंत है ना यशस, यशस से दीर्घ हो गया, यशांश बना। अब यशांश में क्या है? यशान है और स है, वो ये मिला दो उसको, शी का शी, सी है, यशान और सी बचा। अब नकार क्या है? अपदांत नकार है, और सकार पर में क्या है? झल है, अतएव अनुस्वार हो गया यशांसी। एवमेव पयांसी यशांसी दोनों में इसी प्रकार से, सर्पेंशी में भी, धनुंशी, इन सब जगह इसी प्रकार से प्रक्रिया है। धनुंशी, सर्पेंशी, ये सब कहाँ का रूप है? नपुंसकलिंग
प्रतिमा के बहुवचन का है। मकार का दृष्टांत दे रहे आक्रंस्यते, आक्रंस्यते क्रमोपाधि विक्षेपे, आपने परसपित का आत्मपित कैसे कर दिया? आंग उद्गमने सूत्र से आत्रपद हो गया है, और क्रम धातु के मकार को इसने अनुस्वार कर दिया सिया के पर रहते हुए। सिया के सकार क्या है? जला दी है। ऐसे क्रम कैसा है? अपदांत है। यदि आपसे पूछे आक्रंस्यते में पदांत में क्या है? ये आक्रंस्यते एकार पदांत अवयव है, बाकी सब क्या हो जाएंगे? इसलिए अपदांत हो गए। अच्छा, मकार अपदांत था, उसका अनुस्वार हो गया। आचिक्रंसते, उसी क्रमोपाधि विक्षेप धातु का सन्नंत ले रहे हैं। पूर्वत सना से उद्गमन अर्थ में ही आंग धातु पूर्वक उसको क्या कर दिया? सन्न कर दिया। एवं एवं अधिजिगांसते, इसका प्रयोग भी गृह कार्य में आपने बनाया है। अधिजिगांसते मोराजी समह क्वौ, मोराजी समह क्वौ, मह प्रतिमा का एक वचन, राजी सप्तमी एक वचन, समह षष्ठी के एक वचन, क्वौ सप्तमी के एक वचन। इस सूत्र आपने लागू किए थे कुछ दिन पहले। हाँ, सम्राट रूप जब बनाए थे, सम्राट रूप में सूत्र लगाना पड़ा था। महा पदस्य संहिता है, मह का अनुवृत्ति, पद से संहिता का अधिकार है। समो मकार से मकार एवं आदेश भवती प्रत्यांते राजरी धातु परतः। सम इस उपसर्ग के मकार को मकारी आदेश करना है आपने। कब? जब प्रत्यांत राजरी दीप्तो धातु का बनाया हुआ प्रातिपदिक पर में रहेगा तो। सम्राट, सम्राट, सम्यक राजते प्रकाशते इति सम्राट। सम से राजरिद्ध कृपा सर्व पर लोप हो गया। इसे पर में क्या है? राज कैसा है? पिबंत राज पर में है। अतः सम के मकार को मोही आदेश हुआ, प्राप्त हुआ था यहाँ पर मोनुस्वर से अनुस्वार होना। और साम्राज्यम में क्या हो गया है? गुण वचन ब्राह्मणादिभ्य कर्मणि च, शय नहीं, शय तो पुरुष अनुवृत्ति आता है वहां। उस सूत्र से यहां पर क्या है? शयंत का प्रयोग हो गया है। इन सब जगहों में मौनुस्वार से प्राप्त था, म को लेकर मई आदेश होने से साम्राज्यम बन गया। हे मपरेवा, हे मपरेवा, हे सप्तमी एक वचन, मपरे सप्तमी एक वचन, दो पद है, वा अपेय, वा अपेय। महपरो यस्मा स मपर तस्मिन मपरे बहुरी समास हो रखा है। पुरुष से दोनों मोराज्य से मह का और मौनुस्वर से मह का अनुवृत्ति आ रहा है। एक षष्टिंत एक प्रतिमांत अनुवृत्ति आ रहे हैं। पदस्य का अधिकार है, संहितायाम का भी अधिकार है। मकार परे हकारे परतः पदांत से मकार से वा मकार एव आदेश भवति। मकार परक हकारो, मकार परक हकारो, तब माने म पर में हो, पूर्व में हो, उसको मकार परक हकार कहा जाएगा। तार्श धातु हो, प्रातिपदिक हो, कुछ भी पद हो, पर में रहेगा तो पूर्व में विद्यमान पदांत मकार को मोई आदेश करना है विकल्प से। एक बार मई होगा, दूसरे पक्ष में अनुस्वार हो जाएगा। जैसे किं हिमालयती, हिमालयती, म को मई हुआ तो किम हिमालयती, नहीं तो अनुस्वार हुआ किं हिमालयती रूप बन गया, अनुस्वार कर देगा। अनुस्वार हमारा चलाने धातु है, हला माला चलाने। कथम हिमालयती, कथं हिमालयती बनते। न परे नहा, न परे नहा, न परे सप्तमी के वचन, नहा प्रथमा के वचन, दो पद है। नहा पर स्मादिति सह न परा तस्मिन बहुरी समास हुआ। पूर्व से हे का अनुवृत्ति और वाकी भी अनुवृत्ति कर लो, मह का अनुवृत्ति आ रही है,
पदस्य का अधिकार सहित हम का अधिकार है। नकार परे हकार परत पदांत से मकार से वा नकार आदेश भवती। उदाहरण है आपको देंगे। नकार परक हकार हो, नकार परक हकार हो, तब पूर्व में विद्यमान पदांत मकार के स्थान में नकार आदेश विकल्प हो जाएगा। किम में नुते, किम नुते, नुंग धातु है, शायद लज्जायाम में नुंग। तो नु कैसा है? नकार पर हकार है वहां, नुते। किम के मकार को नकार विकल्प से आदेश हो गया तो किन नुते और नुते बनेगा। कथन नुते, कथं नुते फिर बनता है। मनो कुक्टुक्षरी, मनो कुक्टुक्षरी, मनो षष्ठी के वचन, कुक्टुक प्रथमा के एक वचन, शरी सप्तमी का एक वचन। नश्च नश्चिति गणौ तयोः गणोः, कुक चटुक चैति कुटुक समार्धन समास हुआ है। अनुवृत्ति आ रही है वागा पदस्य सहित हम का अधिकार है। पदांत्योग कारणकार्यो क्रमेण कुक्टुक इत्येतो आगमौ स्तः, दोनों आगम हो जाएंगे विकल्पेन भवतः। कब? शरी परतः, शर पर में रहते हुए। शर मने श श स, इन तीन में से कोई भी वर्ण पर में रहेगा तो पूर्व में विद्यमान जो है इसको क्या करेंगे? न को होगा तो कुक, न होगा तो टुक आगम हो जाएगा। दोनों कैसे हैं? कित यथासंख्य मनुष्य समाना, न के स्थान में से कुक होगा, न को टुक होगा। जैसे दृष्टांत दे रहे देखिए, प्रांग शैते, पूर्व की ओर मुख सिर का लगा करके सोता है, प्रांग शेते। प्रांग है, ग है, क्योंकि किसका बनता है? प्रोपसर्व अंचु धातु, अंचु धातु के नकार लोप नहीं होता। कब? नाचे पूजाया, नहीं क्या बनता है? पूजा। गति पक्ष में प्राक, 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 प्राक बनता है प्रथमा के क्वेश्चन, गति पक्ष है। पूजा पक्ष में प्रांग बनता है। तो प्रांग दन शैते, शैते का शकार क्या है? शर है, और शर के प्रति हुए न को कुक आगम कर दिया। आद्यंतो टकितो, अंत में बैठ गया तो प्रांग का जो है आपको प्रयोग हो जाएगा शेते, प्रांग शेते। एक वार्तिक है, चयो पौष्क साधरिति वाच्यम, चयो द्वितीय पौष्कर साधरिति वाच्यम। चय को द्वितीय वर्ण आदेश हो जाता है। चय में आता है ना क, चट तक कपै चय, उनको द्वितीय वर्ण आदेश हो जाएगा, खाफा चट आदेश हो जाएंगे। किसके मत में? पौष्कर साधि नाम के आचार्य के मत में। उसमें क्या होगा? यहाँ प्रांख होगा, प्रांक प्रयोग किया, शेते प्रांख शेते, और एक बार प्रांग शेते, तीन रूप बन जाएंगे। एवं एवं आगे भी प्रांक षष्ठ क और श को मिला सकते हो, प्रांक षष्ठ बनेगा एक पक्ष, प्रांख षष्ठ और प्रांक षष्ठ बनेंगे। प्रांक साये, प्रांग साये, और एक ख पक्ष भी रहेगा। शर के लिए दृष्टांत दे रहे हैं ना, एक श का दिया, एक स का दिया। नकार का दृष्टांत दे रहे हैं, नकार में क्या दृष्टांत दे रहे हैं आपको? वर्ण शेते, वर्ण शेते, वर्ण था, शेते है, नांत है, नांत होने से टुक आगम हो गया। नांत को कुक, नांत को टुक, टुक होने से और ट भी उसके अंत में बैठ गया। वंट शेते, वंट वर्ण शेते, और ट को ड करोगे जलाम जशम दे, वंड शेते, और ड होगा तो ड से धुट होगा, तो धुट होगा तो ध आएगा, खरीचा लगेगा, वंट शेते, वंट शेते, ये बनेंगे। वर्ण तार भी रहेगा, ता हो रहेगा।
ये रूप हो जाता है। तो यहां पर वो पक्ष उठा दिया इन्होंने, वो नहीं लिया है, केवल दो ही सीधे पक्ष लिया, केवल टुक पक्ष ले लिया और कुछ नहीं लिया। वंट शेते वण शेते ढसी धुट ढसी धुट ढ पंचमी के एक वचन, सी सप्तमी के एक वचन, धुट प्रथमा के एक वचन। यहाँ आ गया वही प्रक्रिया पहले जो बताया था मैंने बहुत पहले। पंचमी के एक वचन भी है, सप्तमी भी है, दोनों रहेगा। पंचमी को देख करके क्या कहोगे आप? तस्मात् इत्युत्तरस्य। सप्तमी को देखकर बोलोगे तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य। अब कहाँ करूँ? पूर्व को करूँ कि पर को करूँ? उभय निर्देश पंचमी निर्देश बलियान लिखाया था। उभय जहाँ निर्देश होता है पंचमी निर्देश को बलवान माना जाएगा, तस्वीर दृष्टि से चला जाएगा। तस्वीर दृष्टि से आप पर को करोगे। अब पर को करें तो कहाँ करेंगे? पर में भी आधे परस्य लग जाता है। तब उस स्थिति में क्या होता है? परिभाषा का नियम बदल गया। तस्वीर के परिभाषा क्या होता है? ये दोनों परिभाषाएं तीन अंश को उपस्थित कराते हैं ना। तस्मात् तरस्य तस्वीर निश्चय पूर्व से अंश त्रयोपेता परिभाषा है ये। सबसे पहला सप्तमी को षष्ठी बना देगा। षष्ठ्यांश अव्यवहितांश, और ये करेगा पंचमी हो तो परत्वांश, सप्तमी हो तो पूर्वत्वांश। इसलिए अर्थ लिखने देखो, सस्य लिखेंगे सकार आदे है पदस्य, षष्ठी कर दिया उसको। सप्तमी था, सप्तमी को षष्ठी परिणाम करना, ये परिभाषा का महत्व है। देखिए गकारांतात् पदात् उत्तरस्य सकारादे पदस्य वा धुट आगम होती, विकल्प से धुट आगम हो जाएगा। स्वलिट सामे साये है ना, साये स्वलिट साये, स्वलिट साये। श्वाम जो है लेढ़ी इति स्वलिट, जो कुत्ते को चाटता है उसे कहेंगे स्वलिट। ले आस्वाद है, चाट रहे अर्थ में। श्वा माने कुत्ता, उसको लेढ़ी। ले धातु क्या बनता है रूप? लेढ़ी। लेढ़ी लीड़ा लिहंती, उसका रूप। तो उसमें श्वाता सूता ली धातु से स्वरा पर लोप हो गया, स्व लिह रह गया, स्वलिह बना हुआ है। उसको आपने क्या कर दिया? स्वलिह को ओडा लग गया, ढ को जलान शब्द है ढ, स्वलिट बन गया। स्वलिट बना हुआ है, स्वलिट से पर में आपने लाए हो शब्द साये, सायंकाल इत्यर्थ। तो कब चाटा? सायंकाल को चाटा। तो वहां पर धुट आगम हो गया। धुट है टित, टित होने से आद्यंतो टकितो आदि में बैठेगा। इसलिए साये के आदि में ध बैठ गया। सकारादि पद कौन है? साये, उसके आदि में बैठेगा ध। तो स्वलिट अलग रह गया और ध साये हो गए। यहाँ ध का सकार क्या हो जाएगा? खरीच त कर देगा, ध को त। और त हो गया तो ड भी क्या हो जाएगा? अब पुनः खरीच अलग करके ट हो जाएगा। दोनों में ट त होने से रूप बना स्वलिट साये। नहीं तो स्वलिट साये, ड को केवल एक बार खर्चा लगा दिया, ड को ट कर दिया। मधुलिट साये, मधुलिट साये। मधु लेडी, मधुनी लेडी थी मधुलिट, शहद को चाटने वाला, शहद को चाटने वाला, उसको मधुलिट कहेंगे। मधुलिट मधुलिट मधुलिह मधुलिह इत्यादि चलता है। उसका प्राथमिक वचनांतर करके ही प्रयोग है, तभी मिलेगा आपका डकारांतर, नहीं तो नहीं मिलेगा। पंचमी में भी डकार मिलेगा, लेकिन पंचमी में क्या होगा? डकार तो मिलता है मधुलिट भ्याम, लेकिन पर में शर नहीं मिलेगा। ये बताना कि सकारादि पद से वाद उड्डागम भवती, सीन सकारादि पद चाहिए, भ्याम के प्रत्यय नहीं होगा। एक के मात्र प्रथमा के एक वचन में ही होगा। और सकारादि कहाँ मिलेगा हमको?
सप्तमी को बहुवचन मिल जाएगा। इसे दो ही जगह लगेंगी ये सूत्र ऐसे शब्दों में। नश्च नश्च नह पंचमी के चंच पे दो पद है, सी धुट की अनुवृत्ति करो, वहाँ की अनुवृत्ति चली आ रही है, पद से सहित हम का अधिकार है। नकारांत पदार्थ उत्तर से सकारादे पद से वा धुड़ागम भवती, नकारांत पद से उत्तर में जो सकारादि पद है उसको विकल्प से धुट्टागम हो जाता है, विकल्प से धुट्टागम होगा। जैसे दृष्टांत है भवान, भवान कहाँ का रूप है? भवत शब्द का प्रतिमा का एक वचन करो, भवान भवंतौ भवंतः ये रूप चलता है। वहां पर भगवान से पर में आपने रखे हुए क्या है? साये प्रयोग कर दिया। यहां भी सकारादि का अनुवृत्ति होने से सी का अनुवृत्ति होने कारण सकारादि प्रातिपदिक चाहिए या प्रत्यय चाहिए, कोई सकारादि हो, उस सकारादि के प्रत्यय हुए धुट्टागम हो गया, पूर्वत खरीचा लग गया, भवान त साय, भवान साय। नकार को कुछ होगा नहीं, वैसे ही रहेगा नकार। और एक प्रश्न नहीं हुआ तो भवान साये, महान साये, महान साये इत्यादि प्रयोग हुआ। शीतुक, शीतुक, शी सप्तमी के वचन, तुक प्रथमा के एक वचन, दो पद है। अनुवृत्ति नह वा गा पद से सहित हम अधिकार है। पदांत से नकार से शकारे पर तो वात्तुगागमो भवति, पदांत नकार के स्थान में शकार के परे रहते हुए क्या हो जाएगा? तुक आगम विकल्प से हो जाएगा। न को जो अनुवृत्ति आया पुरुषों से, पंचमी एक वचन था, उसको बदल के इसने षष्ठी बना लिया। इसे पदांतस्य नकार से बोल दिया, षष्ठी कर दिया, और उसको शकार के पढ़ते हुए नकारांत पद को क्या हो जाएगा? तुक आगम हो जाएगा। यहां लगेगा, पहले तुक उधर गया था धुट, इधर तुक हो रहा है। भवान छेते, भवान शेते, यचौ यचसा यशा यशाविति रूप चतुष्टयम बनते हैं। इनकी जो है 4 प्रकार रूप बन जाता है अपने आप। पहला रूप बनेगा यछौ, यचसा, यचछा और यशाविति। श्लोक का एक पाद तृतीय पाद याद नहीं आ रहा है, श्लोक है ये, कहते हैं ये रूप बनेंगे। एक यहाँ छ वाला रूप बनेगा, यहाँ च छ का, यहाँ च छ का और यहाँ श का बीच में रहेगा, ऐसे रूप बनेंगे। जैसे एक में देख लो, च का सिर्फ दिखा तो दिया है, च सहित वाला। भवान शेते, तुक्का आगम हुआ, तुक्का ता बचा, इसके साथ जोड़ेगा वो आद्यंतो तकितो, और श के प्रति क्या होगा? इसको च स्तोश्चुनाश्चो, च के वचन न क्या हो जाएगा? या पुनः स्तोश्चुनाश्चो, है कि नहीं? भवाय च, श को क्या हो जाएगा तब? नहीं, षष्ठोटी, हाँ षष्ठोटी सूत्र है क्या? षष्ठोटी अट पर में नहीं, शे का ये क्या है? ये अट है, अट के पर शकार है, उसको क्या करेगा? ये छ कर देगा, ये छ हो जाएगा। तो ये छा का रूप पहले बनता है सबसे पहले, यह छ, लेकिन षष्ठी विकल्प कर दिया, जब छ नहीं होगा तो यह च श रहेगा, तो यह च शा बन गया। फिर लोप करो, कैसे लोप होगा? झरो झरी सवर्ण है,
कि छ के पढ़ते हुए ये च का लोप करोगे तो यचौ ये रूप बन जाएगा, क्योंकि यह हल है। च से पर में छ सवर्ण है ना, चवर्ग है, सवर्ण संज्ञा है, इसे लोप विकल्प हो भी, ये भी विकल्प हुआ, सब विकल्प हो रहे हैं यहां। और जब तुक ही ना हो तो तुक भी विकल्प करता नहीं, तब ये अंत जो कौन सा था यशौ ये बनेगा। तुक हुआ ही नहीं, केवल ये ना है, न को स्तोषनाशो लगा दो, यह हो जाएगा। तुक लोप छत्व विकल्पनात् रूप चतुष्टयम्। तुक लोप छत्व विकल्पनात्, तुक का विकल्प हुआ, लोप का विकल्प हुआ, छत्व का विकल्प होने से चार चार रूप बन जाते हैं आपका। हाँ, षष्ठोटी दिया ना इसने सूत्र नीचे, षष्ठोटी से श को छ विकल्प से होकर भवांत क्षेत्र बन जाएगा एक पक्ष में, भवांत क्षेत्र ये भी रहेगा एक पक्ष में। पश्चात छत्व पहले करने पर उसे असिद्ध मान करके तुक होगा, तो उसके बाद तुक होने के फिर तो चुनाशो लगा लो, तब बाकी दो रूप बन जाएंगे। इस प्रकार से चार रूप बन जाते हैं कि तीन सूत्र विकल्प से काम कर रहे हैं। यहाँ छोटे विकल्प करेगा और जरूर जरूर सवर्ण विकल्प करता है, शीत को भी विकल्प करता है, अतः चार रूप खड़े हो जाते हैं। गमो रसवाज्य गमुन नित्यम, गमो रसवाज्य गमुन नित्यम, गम पंचमी के एक वचन, रस्मात् पंचमी के एक वचन, अच्छी सप्तमी के एक वचन, गमुट प्रतिमा के एक वचन, नित्यम प्रतिमा के एक वचन, ये चल रहेगा। अनुवृत्ति आ रही है पदस्य और संहितायाम का, वही अधिकार है और कोई अनुवृत्ति नहीं अतिरिक्त। यहां पर एक विशेष न्याय समझना पड़ेगा। आनर्त्यक्या तदंगेशु न्याय मीमांसा दर्शन 3:1:18 का है। मीमांसा दर्शन में इसका निर्णय हुआ आनर्त्यक्या तदंगेशु, मैंने जैसे यहां पर गमुट है, गमुट क्या है? टकारित संज्ञा हो जाएगा, गम क्या है? प्रत्याहार है, उसे टकारित संज्ञा हो जाएगा और गम बचेगा। उकार उच्चारणार्थ था, टित कर दिया आपने, गम को टित करने का क्या लाभ है? गम क्या है? प्रत्याहार। कहां से कहां तक है? ग न नम न। इस समुदाय का आगम कहीं भी नहीं हो सकता, कहीं प्रत्याहार का आगम या आदेश होता है क्या? प्रत्यय का एक वर्ण, प्रत्याहार का एक वर्ण को लेकर के कार्य होता है। यहां पर एक वर्ण को लेकर हम कार्य करना चाह रहे हैं, इन कैसे करोगे? टित प्रत्येक वर्ण का तो किया नहीं, इसलिए ये क्या हो जाएंगे? अंग। ये उसके प्रत्येक अवयव क्या है? 1 2 3, तीन क्या है? तीनों अंग है। और इनका अंगी कौन है? गम प्रत्याहार अंगी है। अंगी को किया गया जो टित व्यर्थ होकर के प्रत्येक के अंग के साथ जुड़ेगा। अनर्थक्यात माने अंगी को किया गया जो टित वह व्यर्थ होने से तदंगेशु उस अंगी का प्रत्येक अंग में लागू हो जाएगा। अतएव 3 चीज बन गया अभी, गुट नुट और नुट, ये हो गया। एक गमुट 3 हो गया, गुट नुट नुट। दृष्टांत और स्पष्ट होगा। गमिति गमुड़िति उभयत्रापि प्रत्याहार ग्रहणम, दोनों में प्रत्याहार लेना। अतः संज्ञ मनुष्य से मान लोगेगा, गांत को गुट होगा, नांत को नुट होगा, नांत को नुट हो जाएगा।
उड़िति प्रत्येकम गकार आदि भी संबद्धते है। देखो उसे ngमुट में जो उठ है वो प्रत्येक के साथ जोड़ना, मुट नुट नुट बना लेना। ह्रस्वात् परो योंगम तदंतात् पदात् उत्तरस्य च नित्यम गमुडागम भवति। नित्य ही गमुट आगम होता है। यह नित्य का तात्पर्य प्रायिक है। नित्य मैंने होना ही चाहिए, नहीं होगा ऐसी जगह ही नहीं है, सब जगह होगा ही होगा, ऐसा नहीं रटना। क्योंकि पाणिनि ने खुद ही बिना नुट किए प्रयोग किया है। कहाँ प्रयोग किया? बिना नुट किए, मुट किए। जैसे देखो अणु दित है ना, यहाँ पर क्या था? अंड उदित। या नुट्टागम होना चाहिए ना, नुट्टागम होना चाहिए। अचपर में है ह्रस्वच्छ, इसको नुट्टागम होकर के ये होना चाहिए, नुदित बनना चाहिए। पाणिनि ने लेकिन ऐसा नहीं, अणुदित सीधे कर दिया। एवमेव कहाँ सूत्र है? नहीं, तो ह्योस ता तंगा आशीष है ना, इसकी हल था ये, आ था, या होना चाहिए था मुट, नहीं किया गया। इसे पाणिनि ने स्वयं दिखा दिया यह नित्य नहीं है। भले सूत्र में नित्यम ग्रहण किया, उसका अर्थ क्या करेंगे इस नित्यम का? हम कर देंगे उसको प्रायिकम। टिप्पणी में बता दिया इस बात को। नकारांत का दृष्टांत गुट प्रत्यंगास्ते, वहां प्रत्यंगात्मा दिया, प्रत्यंग आस्ते था, गुट्टागम हो गया। टित्तात कहाँ बैठेगा? आद्यंतो टकितो, आदि में बैठ गया। प्रत्यंगास्ते नकारांत के लिए वन्नास्ते, षण लिया था, षण नगर्य, षण आदि दृष्टांत अलग लिए थे। वन्नवोचत नकारांत दृष्टांत कुर्वन्न आस्ते, कुर्वन्नवोचत, कृषन्नास्ते, कृषन्नवोचत इत्यादि दृष्टांत।